Now today's topic is thermal expansion. Thermal expansion. Thermal expansion, actually this topic is for temperature related. Thermal expansion, जैसे हम जानते हैं कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स या एटम जो अरेंज होते हैं वो पास पास थोड़े इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं. इक्विलिब्रियम कंडीशन में उनके बीच कोई डिस्टेंस होता है. ठीक है. क्या होता है जब जैसे ये क्या होता है कि अगर हम उसको हीट करते हैं, ठीक है, कोई भी सॉलिड अभी हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड की बात कर रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड. या हम कह देंगे कोई भी, हम लिक्विड की बात भी करेंगे, गैस की बात करेंगे, लेकिन अभी हम सॉलिड की बात कर रहे हैं. इन सॉलिड में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा, और जैसे मॉलिक्यूल्स, चलिए मान लीजिए सॉलिड है, ठीक है, यहाँ मॉलिक्यूल्स, यहाँ मॉलिक्यूल्स, यहाँ मॉलिक्यूल्स, यहाँ मॉलिक्यूल्स, यहाँ ये जो डिस्टेंस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स है इसको इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर. ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इसकी एकदम लो रहती. कोई भी बॉडी या कोई भी चीज़ तब तक वो स्टेबल जब तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है. ठीक है. अब क्या करते हैं, जैसे हम इसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे हम क्या इसको एनर्जी देते हैं, तो क्या होता है इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसमें इंक्रीज हो जाता है. तो क्या होता है, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन. क्या होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है. ठीक है, मतलब हीट करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसको हम तो पूरे सॉलिड में ओवरऑल पूरे सॉलिड क्या करते हैं, एक्सपैंड कर जाता है. अब एक्सपैंड भी करने का तरीका भी क्या है, एक है लेंथ वाइज, एक है एरिया वाइज. मीन्स लेंथ वाइज मीन्स व्हाट, ओनली वन डायमेंशन इंक्रीमेंट. एरिया वाइज मीन्स टू डायमेंशन इंक्रीमेंट. और एक वॉल्यूम मीन्स ऑल थ्री डायमेंशन आर एक्सपेंडेड. ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देयर आर जो थर्मल एक्सपेंशन है वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं यहाँ पर. इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन. सेकेंड टाइप एरिया एक्सपेंशन, एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम एक्सपेंशन. ठीक है, क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन. अगर आप ऐसे सोचें तो ये वन डायमेंशन में एक्सपैंड होता है. एक्सपैंड मतलब फैलना. ये एक डायमेंशन में फैलता है, ये 2 डायमेंशन में फैलता है. मीन्स कहते हैं लेंथ और ब्रेथ, या ब्रेथ और हाइट, कुछ भी 2 डायमेंशन ओनली. और ये तीनों में एक्सपेंशन होता है. ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन का. लीनियर एक्सपेंशन के लिए जैसे हम मान लेते हैं कोई रॉड है, ठीक है, इसकी जो मोटाई है वो हम सिर्फ लेंथ में मानते हैं, मोटाई लगभग ना के और नेग्लिजिबल हम मानते हैं. ठीक है, इसकी लेंथ मान लेते हैं L है. ठीक है, टी टेम्परेचर पर इसकी लेंथ, टी डिग्री सेल्सियस पर टी टेम्परेचर पर इसकी जो लेंथ है वो L है. ठीक है, जैसे हम क्या हुआ, इंक्रीज किए, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, इसके लेंथ में सिर्फ इंक्रीज कर रहे हैं. अभी लीनियर एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं, सिर्फ वन डायमेंशन एक्सपेंशन. बाद में पढ़ेंगे एरिया में पढ़ेंगे तो इसके एरिया में भी इंक्रीज हो जाएगा. हम कह रहे हैं इतना और एक्सपेंड हो गया, दोनों तरफ एक्सपेंड हो, ओवरऑल मिलाकर इतना इंक्रीज कर गया. हम कह दिए डेल्टा L इंक्रीज कर गया. अगर अब टेम्परेचर, न्यू टेम्परेचर जो हुआ T प्लस डेल्टा T हो गया, T से इंक्रीज कर डेल्टा T टेम्परेचर हो गया, तो अब जो टोटल लेंथ है L प्लस डेल्टा L लेंथ हो गया. क्लियर. ये लीनियर एक्सपेंशन है. यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अब बात करें थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ. एक्सप्रेशन क्या हुआ, एक्सप्रेशन कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे. हम मान लेते हैं कि टी टेम्परेचर पर जब था, टी टेम्परेचर पर लेंथ उसकी L थी. टी टेम्परेचर मीन्स व्हाट, रूम टेम्परेचर मान लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर, दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर. जलाओ उसकी लाइट.
तो हम क्या मानते हैं कि जो यहाँ पे लेंथ है वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर जाता है। हम मान लेते हैं कि जो डेल्टा एल लेंथ हुआ वो डिपेंड किस पर है, डेल्टा एल, दैट इज डिपेंड ऑन व्हाट, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। पहली चीज, जो इंक्रीज कर रहा है लेंथ वो किस पर डिपेंड है, लेंथ पर डिपेंड है। और हम कह सकते हैं डेल्टा एल इज आल्सो डिपेंड ऑन व्हाट, टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज, यही टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ना, कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम इस प्रोपोर्शन के सिंबल को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो एल डेल्टा टी तो आएगा ही, वैसे क्या हो जाएगा, वैसे ही एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, अल्फा कह देंगे, अल्फा, ठीक है। एक्चुअली ये ओवरलैप कर रहा है, इसको हम अल्फा कहते हैं, ठीक है, अल्फा कह सकते हैं। दिख रहा है यहाँ से साफ, ओके ठीक है। चलिए इसको हम अल्फा डिनोट करते हैं, ठीक है। अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज कॉन्स्ट, अल्फा इज that is alpha is proportionality constant, that is linear expansion, that is a coefficient, that is coefficient of लीनियर एक्सपेंशन। बात समझिए आप, लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पर, इसलिए सब कुछ लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डेल्टा, मतलब एक्चुअली डेल्टा नहीं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल अपॉन व्हाट, एल डेल्टा टी। क्लियर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम कह सकते हैं, अब देखिए इसका हम एसआई, अगर हम कहेंगे इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट, देखिए ये भी लेंथ मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, ये क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर किस में होगा, टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन, और केल्विन है तो एसआई यूनिट क्या होगा, पर केल्विन। क्लियर हो रहा है, पर केल्विन। अब यहाँ पर हम जरूरी है कि हम इसको, हो सकता है कि हम ऐसे बोले कि T1 टेम्परेचर पर, इसको और एक तरीका, T1 टेम्परेचर पर इसकी लेंथ L1 और T2 टेम्परेचर पर इसकी लेंथ L2। तो आप कहेंगे इंक्रीज कितना हुआ, अब हम इसको कह सकते हैं इंक्रीज कितना हुआ भाई, अब हम कह सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि L2 माइनस L1, ठीक है। और ये लेंथ, ओरिजिनल लेंथ L1 हम कह सकते हैं कि नहीं, L1 कह सकते हैं ना, अरे ये L1 है भाई, ओरिजिनल लेंथ, दैट इज ओरिजिनल लेंथ, अपॉन क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हम कंक्लूजन अगर हम लाएं तो कंक्लूजन क्या ले सकते हैं मैम, यहाँ पर L2 मतलब कितना लेंथ इंक्रीज हुआ आफ्टर T टेम्परेचर, तो यहाँ पे हम कहेंगे इसको, अगर हम, अच्छा रुक जाइए, यहाँ पर अगर इसको ऐसे कर देते हैं, क्या कह देंगे हम, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर हमको L2 के फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे अल्फा L1 T2 माइनस T1 इज इक्वल टू L2, और ये L1 हम क्या करेंगे, L1 इस साइड लाएंगे, क्या हो जाएगा, इस एसआई यूनिट क्या लिख देंगे हम, एसआई यूनिट इज, यहाँ पे हम क्या लाएंगे, माइनस L1 था प्लस L1, ओके। अब हम L2 को लिखना है, L2 मीन्स व्हाट, आफ्टर टेम्परेचर T2 द लेंथ विल बिकम्स L2, दैट इज द L2 इज व्हाट, L2 इज ग्रेटर देन L1। ध्यान दीजिएगा भाई, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो L2 हमेशा इंक्रीज रहेगा ना, ओरिजिनल से इंक्रीज करेगा, दिस कितना इंक्रीज करेगा, वो तो जब सब्ट्रैक्शन करेंगे ये कितना इंक्रीज करेगा, लेकिन हमको अगर T1 से T2 टेम्परेचर जब बढ़ाया गया तब कितना लेंथ हो गया, उसका अगर हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, L कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर L1 क्या होगा, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। क्लियर, ये आपका ये फॉर्मूला
भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम, अब आप लोग कह रहे होंगे हम एसआई यूनिट की बात करें तो पर केल्विन, अगर हम कहेंगे क्या कहेंगे, अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में लिखना चाहेंगे तो पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं इसका यूनिट। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एरिया एक्सपेंशन। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अभी ये सब कुछ अबाउट व्हाट, लीनियर एक्सपेंशन। अब हम बात करते हैं एरिया एक्सपेंशन की बात, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ एरिया एक्सपेंशन जब हम करते हैं तो क्या होता है, देखिए जब एरिया एक्सपेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे लेंथ और मतलब 2 डायमेंशन इंक्रीज करेगा, लेंथ और ब्रेथ दोनों इंक्रीज कर जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं, चलिए मान लीजिए ये कोई, ये इसका, ये क्या हुआ, ये हम कह सकते हैं ये L है और ये ब्रेथ है, ठीक है। आफ्टर टाइम T ये इंक्रीज कर गया, इसका लेंथ भी इंक्रीज कर गया, इसका ब्रेथ भी इंक्रीज कर गया, तो ये हम कहेंगे क्या हुआ, एरिया। S था, अब क्या हो गया, अब S प्लस डेल्टा S और बढ़ गया। ये T टेम्परेचर पे था और ये T प्लस डेल्टा T पर हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम फिर यहाँ पे जैसे लीनियर एक्सपेंशन की बात किए थे, वैसे हम यहाँ पे कहेंगे कि जो एरिया इंक्रीज हुआ, जो एरिया इंक्रीज हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहली बात कितना, एस रिप्रेजेंट फॉर एरिया, एस से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया, ठीक है, एरिया को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डेल्टा एस दैट इज इंक्रीज इन एरिया। टी टेम्परेचर बढ़ा देंगे, डेल्टा टी टेम्परेचर मतलब बढ़ा दिए हम, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ, एरिया एक्सपेंड करेगा, तो क्या हुआ, लेंथ में भी इंक्रीज होगा, ब्रेथ भी इंक्रीज होगा और लेंथ भी इंक्रीज होगा, और क्या, एरिया इंक्रीज होगा। तो हम मान लेते हैं डेल्टा एस एरिया इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो वो किस पर डिपेंड है, एक्चुअल में एरिया कितना बड़ा लेते हैं उस पर भी डिपेंड होता है, और ये आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, कितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे इसको हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो एस डेल्टा टी, एक जब हम इक्वल कन्वर्ट, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो एक हम क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूज करते हैं यहाँ, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम बीटा रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा इज योर व्हाट, बीटा इज योर कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। बीटा इज कांस्टेंट, यहाँ की बीटा क्या है, कांस्टेंट, और ये कहलाता है व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। ध्यान दीजिएगा ये वर्ड एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एरिया एक्सपेंड हुआ। क्लियर? अब हम चाहे तो इसको बीटा लिखना चाहें तो बीटा के फॉर्म में लिखना चाहें तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एस अपॉन एस डेल्टा टी। इसका भी एसआई यूनिट क्या हो गया, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मतलब एरिया एक्सपेंशन हो तो उसका भी क्या हो जाएगा एक्सपेंशन, ये इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर जाएगा टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। एसआई लेंगे तो केल्विन। क्लियर? तो पर केल्विन हो गया। अगर नॉर्मल लेते हैं तो डिग्री सेल्सियस भी लिखते हैं, तो हालांकि एसआई यूनिट नहीं है तो पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। ओके, अब इसको अगर हम चाहें कि हम ऐसे कहें, दूसरे फॉर्म में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं T1 टेम्परेचर पर S1 एरिया था, जैसे इंक्रीज करे T2 तक पहुँचे तो एरिया S2 हो गया, ठीक है। तो जहाँ अब टेम्परेचर कितना हुआ, डेल्टा टी की जगह क्या यूज़ करेंगे हम, T2 माइनस T1 फाइनल माइनस इनिशियल, और डेल्टा एस करेंगे तो हम कहेंगे डेल्टा एस इज इक्वल टू व्हाट, S2 माइनस S1। क्लियर? तो अब हम यहाँ कहेंगे बीटा इज इक्वल टू क्या हम लिख देंगे, यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे हम, S2 माइनस S1, S2 इज फाइनल एरिया और ये इनिशियल एरिया, और दैट S1 इंटू T2 माइनस T1।
अब हम चाहें कि S2 फाइंड करना है तो कैसे करेंगे हम इसको ऐसे ले सकते हैं, S2 इधर मल्टीप्लाई कर दें तो बीटा S1 इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। S1 को इस साइड लाएंगे तो S1 प्लस ये माइनस से प्लस हो जाएगा, बीटा S1 T2 माइनस T1 इज इक्वल टू S2। तो ओवरऑल कंक्लूजन इससे S2 इज इक्वल टू व्हाट, S1 कॉमन ले लिए यहाँ से, क्या आ गया 1 प्लस बीटा, ये लार्ज ब्रैकेट यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करना है, T2 माइनस T1 और ये हो गया, ये फाइनल रिजल्ट कितना इंक्रीज हुआ। या तो इस फॉर्म में भी ले सकते हैं या तो इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। ओके, दिख रहा है यहाँ से? अच्छा थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, एक मिनट, भी नहीं दिख रहा है। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब यहाँ पे ये तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एरिया एक्सपेंशन, ये लीनियर एक्सपेंशन था। लेकिन हाँ, आपने देखा इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दोनों का SI यूनिट पर केल्विन। क्लियर? हाँ, ये कॉमन चीज़ है। चलिए अब फाइनल पे आते हैं, क्या वॉल्यूम एक्सपेंशन पे आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम वॉल्यूम एक्सपेंशन पर। ठीक है, बात करते हैं जब वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो जाहिर सी बात है इसमें 3D की बात होगी, इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों एक्सपैंड होगा। क्लियर? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे सिर्फ लेंथ इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे क्या लेंथ और ब्रेथ इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे क्या लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो ये 1D में एक्सपेंशन होता है, ये 2D में एक्सपेंशन होता है, ये 3D में एक्सपेंशन होता है। चलिए हम मान लेते हैं कि किसी इनिशियल समय पर उसका वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम क्या था, इसको डिलीट ही कर देते हैं, बात तो वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ना है। चलिए क्या है, V वॉल्यूम है, इनिशियल पर V वॉल्यूम है। ठीक है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम कहेंगे जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वो क्या हुआ, डेल्टा V वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है कि ओरिजिनल में कितना वॉल्यूम था। अब छोटा वॉल्यूम है, बड़ा वॉल्यूम है, तो जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये अगर कम होगा तो इस एक्सपेंड भी कम होगा, ज़्यादा होगा ज़्यादा, तो इसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, क्या टेम्परेचर जितना हम जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। कम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, दिस डेल्टा फॉर इंक्रीज, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, जितना हम टेम्परेचर का चेंज करेंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। जब हम प्रोपोर्शन को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो V डेल्टा T, और जैसे हम इस प्रोपोर्शन को जब इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ एक कोफिशिएंट आएगा, कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे इस कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस गामा इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T। क्लियर? अब फिर इसका देखें, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, कुछ चेंज होगा, देखते हैं। इसका क्या है, मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट क्या मीटर क्यूब, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर क्यूब कैंसिल हुआ, क्या बचा T। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन, और ये अपॉन में है तो क्या हो जाएगा, पर केल्विन, ऐसा यूनिट पर केल्विन, और जनरल लेंगे तो पर डिग्री सेल्सियस। ओके, ऐसा यूनिट लेंगे तो केल्विन ही लेना पड़ेगा, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ओके, अब हम मान लो, फिर दूसरे वर्ड्स में हम कहते हैं, मान लो कि टेम्परेचर T1 पर वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T2 इंक्रीज कर गया। यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, घट जाएगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम बोल चुके हैं पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू V2 इज आल्सो ग्रेटर देन V1। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा T मतलब चेंज कितना हुआ, दैट इज T2 माइनस T1, और इसी तरीके से डेल्टा V की बात करेंगे तो V2 फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, पुट ऑल दीज वैल्यूज हियर, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका V2 माइनस V1 अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इंटू T2 माइनस T1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गामा V1
T2 माइनस T1 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। इस V1 को हम इस साइड लाएंगे तो V1 प्लस गामा V1 T2 माइनस T1 इज इक्वल टू V2। नाउ V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, V1 कॉमन लेंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा 1 प्लस गामा इंटू T2 माइनस T1, दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। ओके, ये आपका रहा टॉपिक रिलेटेड थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अब आपको इसमें कुछ भी जो नहीं समझ में आया हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके।